अग्रवाल जी, ऐसा है ना, ये उनका काम है, उन्हें करने दीजिए। नहीं करेंगे तो उसके लिए तो स्टैंड हम लेने के लिए खड़े हैं ना, क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल वही वही मैं कहना चाह रहा था सर, मैं वही कहना चाह रहा था कि कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। कल तक थोड़ी सी रौनक थी, आज बिल्कुल शांति है, तो इसलिए थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई कि क्या हो रहा है। मेरी बात गलत तो आप बताओ। कभी कभी शांति का भी होना बहुत जरूरी है मानसिक तनाव से ग्रस्त लोगों के लिए, समझे? अभी आप डेली एमडी और सीएमडी को परेशान करेंगे तो उन्हें भी तो थोड़ी शांति चाहिए ना। नहीं, हम ये जरूरी तो है। हम किसे परेशान कर रहे हैं आप मुझे बताओ? सीएमडी एमडी जो अपना काम कर रहा है वो कर रहा है, हम लोग और ये आपकी और हमारी सोच है ना। वो तो सोच रहे हैं कि हम पैसा देके तो हम परेशान हैं, हम पैसा देकर भी परेशान हैं। तो परेशान अब उन्हें वो हो रहा है तो वो अब गलत हो रहा है साहब। उन्हें परेशान होने का कोई भी मैटर नहीं है उनका तो साहब, मैं बताऊं बिल्कुल आप ये समझो कि उनकी तो उन्होंने सब सिस्टम बना लिया, उन्हें परेशान होने की वो जरूरत नहीं है। अगर पैसा उनके पास आ रहा है तो उन्होंने तो अपनी बैकग्राउंड सब बना ली है ना। आईटी वालों का उन्होंने पेमेंट फिक्स कर दिया, उन्होंने अपनी लायबिलिटी फिक्स कर दी, 20-30 करोड़ जो भी देना वो फिक्स कर दिया। स्टोर उन्होंने खोलना है तो उन्होंने तो सब फिक्स कर लिया, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर पैसा उनके पास है। लेकिन ये कर क्यों नहीं रहे ये नहीं समझ पा रहे साहब। ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों नहीं स्टोर खोलने की ओपनिंग कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? समस्या यहाँ पर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका कहना सही है। आज 3 तारीख है, देखिए 1 वीक है इनके हाथ में। अब ये जो कर लें, इस बार आर या पार होगा, समझे? हाँ जी, हाँ जी। देखिए इनकी सोच भले होगी, हम सोचेंगे, हम कर रहे हैं, हम करेंगे, लेकिन हमारी सोच बिल्कुल नहीं है। हमने कल भी सोचा था करेंगे, आज भी सोच रहे करेंगे, और कल भी हमारा यही कहना है कि हम करेंगे। बिल्कुल साहब, करना पड़ेगा। अपनी बातों पे, यस सर, हम अपनी बातों पे अडिग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए कोई भी इंसान को मौका 1 बार दिया जाता है, 2 बार दिया जाता है, अग्रवाल जी तीसरी बार नहीं। तो मेरा एक बात है कि अगर इन्हें दूसरी बार अगर मौका मिला है, अगर इसके बावजूद भी ये नहीं सुधरते हैं तो फिर हमारी तैयारी पूरी है, उसे इस बार हम चूकने नहीं देंगे। भाई अभी तक तो ये थी कि फंड्स नहीं थे, ठीक है सर, अभी तक फंड नहीं थे, ठीक है मानते हैं फंड नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे कुछ। 25-26 तारीख तो देखिए अभी तो सीएमडी साहब ने खुद कबूला है कि भाई अब फंड रेडी है, आ गए, बस हम मूव करने जा रहे हैं, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तो मैं अपने मुंह से कबूला है ये बात। मैं वही नहीं समझ पा रहा हूँ साहब। 26 तारीख को लाइव आके उन्होंने कहा फंड्स की अब दिक्कत नहीं, फंड्स आ गए, तो जब फंड्स आ गए तो क्यों नहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्यों नहीं अपने स्टोर खोल रहे हैं, क्यों इतना लेट कर रहे हैं? शायद उन्हें अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिल रहे होंगे साहब। सीएमडी को एमबीए एम्प्लॉय चाहिए। बिग बाजार से उनको बताइए, बिग बाजार में बहुत सारे एम्प्लॉय खाली हो गए हैं, उन्हें पकड़ के लाए। देखिए हम तो एडवाइस दे नहीं सकते क्योंकि तो मेरठ के रहने वाले हैं, इनको छोड़ूंगा नहीं साहब, ये भी समझ लो आप। ये कुछ भी ड्रामा कर ले साहब, लेकिन इन्हें अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा साहब। अब पानी सर से ऊपर बहुत ज्यादा हो चुका है साहब। अभी तक पेमेंट नहीं था, पैसे आ गए तो उसके बाद ये कुछ नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं करके दिखा रहा है ये नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तक तो ये बहाना था चलो ठीक है फंड्स आ रहे हैं, लेकिन अब जब आ गए तो क्या दिक्कत है सर? अब तो इन्होंने स्टोर खोलना ही चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये है साहब अपना, और क्या कह सकते हैं बताओ, कुछ है ही नहीं अपने लोग देखिए सर 10 तारीख उनका है, उसके बाद की तारीख हमारी है। बस ये आखिरी और लास्ट होगी, इसके बाद जिसे जहां जो करना होगा करेगा, हम आगे बढ़ेंगे। नहीं बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। कैसे कब तक वेट करेगा साहब? कोई इन्हें शर्म आनी चाहिए सर, शर्म आनी चाहिए। अभी देखिए जब वेट ही करना है तो फिर हम कोर्ट में जाके वेट करेंगे ना, क्या दिक्कत है? कानून के दायरे में जाके वेट करेंगे।
हाँ तो आर पार करेंगे सर, आर पार होगा, जो होगा मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, आर पार करेंगे सर। अपना तो एक ही कहना है सर, अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं, सीधी सी बात है। बस हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, सौभाग्य की। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इतना पेमेंट लेके ये बैठे हुए हैं साहब, को हंसी खेल थोड़ी ना, मजाक थोड़ी ना साहब। 50-50 लाख रुपए लेके ये बैठे हुए हैं एक साल से, कोई पैसा रिटर्न नहीं किसी का साहब। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता साहब, ये नहीं हो सकता सर। ये अभी अपना तरीका दिखा है, चीजों को आगे आने दीजिए, फिर हम अपना तरीका दिखाएंगे तो इन्हें काफी महंगी पड़ेगी। ये दांत तले उंगली दबाएंगे कि काश मैं वो चीज कर दिया होता। बिल्कुल दिखाएंगे साहब, अभी भी वक्त है इनके पास, अभी भी वक्त है। अगर संभल गए तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम तो बैठे ही। बिल्कुल ठीक है मैं कहना चाह रहा हूँ अग्रवाल जी। अब थोड़ा ठाकुर जी भी हैं हमारे साथ। ठाकुर जी नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। ठाकुर जी अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ राकेश जी, सभी मित्रों को नमस्कार। और आज मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं मीटिंग सुन रहा हूँ आप सबकी। कंटिन्यू कीजिए सर। ओके ओके सर। अनुज जी, अगर आप कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं प्लीज। अनुज भाई। सर जी नमस्कार, मैं बलरामपुर से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। सर हमने 2 बार इन्वेस्टमेंट किया था 2 लोगों को, एक माता जी के नाम से, माता राधा देवी के नाम से, एक मनी राय के नाम से था। तो ये हमने मेल किया था, तो क्या मेल आपको मिल गया है? आप किस लड़ाई में अगर शामिल हैं तो? कौन से आईडी से मेल किया था सर? सर गौतम जी ने दिया था हमको आईडी। हाँ तो गौतम जी को मिल गया होगा ये चीज। कल आप गौतम जी तो अभी निकल गए हैं, उन्हें बाहर जाना था। कल गौतम जी से कंफर्म कर लीजिएगा, मिल गया होगा उन्हें। हम उसको लेकर के आने वाले थे लखनऊ में, तो उन्होंने कहा था कि बहुत जरूरी ना हो तो मत आओ, ट्रेन में डाल दो और हम लोग बाद में बैठ कर टॉपिक पे। उन्होंने कहा सर अब कोई विकल्प नहीं बचा है, आप ही लोगों के साथ हैं, कंधे से कंधा लगा के चला जाएगा और इनके लॉलीपॉप को अब लेकर के चलना गले के नीचे नहीं आ रहा है कहीं से। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, तो अब परिस्थितियाँ बहुत विकट हो गई हैं, कहीं से सर्वाइव कर पाना बहुत कठिन हो रहा है। तो हम लोग आप ही के साथ खड़े हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी, जैसे जरूरत पड़ेगी हम हाजिर हैं सर। बिल्कुल सर। हाँ सर एकदम हाजिर हैं। और हम तो 21 तारीख को कपड़ा पहन के रोडवेज पर जा चुके थे, लेकिन गौतम भाई ने और ठाकुर जी ने मना कर दिया कि मत आइए, ज़्यादा गैदरिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम एक बार बाई फेस मिलना चाहते हैं अपने इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हमें कंधा लगा के चलना है। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम सर खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अनुज भाई प्लीज अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं तो यही कहना चाहूँगा, नमस्कार सर, सभी लोग सर पॉजिटिव रहे और जो अपने स्टोर पे एक्टिविटीज हो रही है उन सबको वॉच करते रहे और जिसको जैसे न्यूज मिलती है वो ग्रुप में जरूर बताएं। जिसको पेमेंट आ रहा है, रेंट आ रहा है, क्या बात हो रही है, क्या नहीं, उससे एक मोटिवेशन मिलेगा सभी को। बिल्कुल सर बिल्कुल। जी जी जी, बस सर धन्यवाद। जी जी। शर्मा जी प्लीज आपको ओपन कर दीजिएगा। आर के शर्मा जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज बोलिए। आर के शर्मा जी, सर आपको ओपन अनम्यूट कर दिया गया सर। आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। मेरी कल सर मुकेश त्यागी जी से व्हाट्सएप पे चैट हुई थी। उन्होंने बोला था कि मैं प्रशांत परचेज हेड है, उसको बोल के मैं पेमेंट और ऑर्डर का आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद ना तो प्रशांत फोन उठा रहा, ना मुकेश त्यागी फोन उठा रहा। और फिर दूसरी चीज और है, अरे घर भी शिफ्ट करना होता है ना,
तो भी 2 दिन तो लग ही जाते हैं कहीं से इधर से उधर शिफ्ट करने में। तो मुझे नहीं लगता कि 2-4 दिन में ये किस तरह से 50 स्टोर या एक भी स्टोर अगर ओपन करते तब तो कुछ समझ में आता। बस वो एक मैसेज डाल के फिर वो चुप मार जाते हैं। जब 10 बार उनको मैसेज डालो, एक पॉजिटिव रिप्लाई कर देंगे और उसके बाद फिर वो 4 बार फोन नहीं उठाएंगे या मैसेज नहीं करेंगे। तो अब तो यही है कि 5 दिन और बचे हैं, 5-6 दिन जो भी है इनका वेट करना है। इसके बाद तो जो आप लोग सब लोग डिसीजन लोगे वही होगा। बिल्कुल सर, शर्मा जी ने ये सही बात बोली। त्यागी जी ये जो नाम बता रहे हैं ना शर्मा जी, ये दोनों के नंबर भेजते हैं, इनसे कांटेक्ट कर लो, लेकिन ये फोन नहीं उठाते। हाँ, ये नहीं। इससे पहले सर सुनील खटारा जी हैं जो एचओडी हैं जी। इससे पहले एक जेपी थे, जेपी प्रशांत से पहले जेपी थे, वो भुवन पाठक था। उसको भी मैंने काफी सुनाई थी, लेकिन अब कोई भी फोन उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। अब बिना फोन उठाए बिल्कुल सही 2 दिन में कहाँ से स्टोर ओपन हो जाएंगे, मेरे तो समझ नहीं बाहर बात। पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है, मुझे भी ऐसे लग रहा है। उनको कुछ डाल दो ना उल्टा सीधा, तब तो तुरंत रिप्लाई, एक पॉजिटिव रिप्लाई आ जाता है, उसके बाद फिर एकदम चुपचाप बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। मैंने खटारा जी को लिखा, मैंने कहा अभी त्यागी जी हो गए क्या? 2-4 दिन से तो आप लगातार कहते जी आपका माल आने वाला है, और आज आप रिप्लाई नहीं कर रहे बिल्कुल भी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने। चलिए ठीक है, चीजें होती रहेंगी। अभी हमारे बीच में सरजीत भाई भी हैं। सरजीत जी प्लीज आप आए। सर आपको अनम्यूट कर दिया गया, प्लीज आए। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार सर जी। हमारी आवाज सुनाई दे रही है? अरे सर आपकी आवाज में तो आवाज नहीं होती है, आपकी आवाज तो मतलब समझिए बंदूक की गोली है। बोलिए। फैजान खान ईमान, अब इसको अब क्या बोले, पल पल पे अब गाली ही बका जाता है। नहीं सर, गालियों की भाषा का प्रयोग ना करें। देखिए मैं खुद इतने गुस्से वाला व्यक्ति, आप देख रहे हैं, एक वीक से मैं गालियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। बस एक डेट, बस एकदम से इसको अगर हम लोग की बात अगर मानता है, सभी इन्वेस्टरों का अगर भला करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो एकदम से उथल पुथल मचा करके पूरा इसके रिश्तेदारों को भी, इसके दोस्तों को भी, सबका काम तमाम कर देना है, ताकि बिल्कुल करना है सर, बिल्कुल जी। हम लोग एकदम क्रिएटिव हैं, बस एक बार में इसका काम एकदम तमाम कर देंगे। तो इसका चाह देखिए दुबई भाग गया है, तो इसका संबंध मुख्तार अंसारी से है, इसका संबंध अबू सईद से है। जितने आतंकवादी हैं, आतंकवादियों के लिए काम कर रहा है, अपने लिए काम नहीं कर रहा है, इंडिया का होकर के। तो इतना मुख्तार अंसारी, देखिए सर जी आप तो यूपी से हैं, आपको भी पता है मुख्तार अंसारी क्या था, आज उसकी हालत क्या है। अरे हम लोग तो करीब के है ना, हम लोग 10 किलोमीटर के रेंज के रहने वाले हैं, 10 किलोमीटर के रेंज के रहने वाले हैं। और इसको तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि योगी जी ने अच्छों को नहीं छोड़ा है। हम मुकेश त्यागिया को और इसको फैजनवा को दोनों को एकदम समझ लिए, हम टारगेट बनवा दिए हैं। और समझ लीजिए बात हम लोग की एकदम से पक्की हो गई है। हम लोग एप्लीकेशन इसलिए नहीं दिए कि हम लोग जिस और साथियों का भी हम लोग के साथ काम खराब हो जाएगा। हम लोग बस सीधे यही सोचे कि नहीं भाई, कम से कम ये पटरी पे आ जाए कि लोगों का भला हो जाए, नहीं तो फिर इसको हम लोग तो पूरा लिस्ट इसकी बना दी है। रिश्तेदारों की लिस्ट है मुकेश त्यागी की, रिश्तेदारों की लिस्ट फैजान की, पूरा टोटल एकदम बना करके हम रख दिए हैं। बस एक बार एप्लीकेशन दे दिया जाएगा, बस एकदम से। अब समझिए इसकी एकदम से, अब वो क्या बताया जाए, पूरा एकदम से खत्म हो जाएगा इसका साम्राज्य। कंटिन्यू करिए राकेश सर, बिल्कुल कंटिन्यू करिए, थोड़ी देर में वही बात करना है। ठीक है। अभी
अभी देखिए काफी समय हो चुका है, मुझे लग रहा है कि अभी हर्ष भाई को बुलाना चाहिए, 10:30 हो चुका है। और मैं हर्ष भाई अगर सुन रहे हैं तो मैं प्लीज बोलूंगा आप आए, लोगों के बहुत से सवालात हैं।